हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नक्षत्र क्लासेस। आई एम हर्षिता एंड आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा 11 चैप्टर। आज हम देखते हैं 11.2। कल हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन कंप्लीट किया, आज हम देखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। वैसे मैंने आपको कुछ बेसिक कल ही बता दिया था इनवर्स प्रोपोर्शन का, बट एक और बार देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं इनवर्स प्रोपोर्शन की, तो इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कैसी होगी? कम होगी। ये हमारा क्या हो जाता है? इनवर्स प्रोपोर्शन। अब ये क्वेश्चन आपको बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन अपन को बोला है इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। आपको इनमें से बताना है कि कौन सी चीज इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। देखो, एक मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स जॉब के अंदर और कितना टाइम लग रहा है उनको कंप्लीट होने में। आप मुझे एक बात बताओ, अगर 50 वर्कर्स है और वो 7 डेज में वर्क कर रहे हैं, अगर 80 वर्कर्स हो गए तो वो ये सेम काम कितने दिन में करेंगे? ज्यादा दिन लगाएंगे या कम दिन? कम दिन लगाएंगे। मानो 5 डेज में उन्होंने कंप्लीट कर लिया। इससे मुझे क्या पता चल रहा है? नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हो रहे हैं और नंबर ऑफ डेज कैसे हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यानी कैसा हो गया? एक ऊपर बढ़ रहा है तो एक नीचे कम हो रहा है। यानी अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो ये क्या हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। नेक्स्ट बोला है द टाइम टेकन फॉर द जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। ये चीज मेन है। यूनिफॉर्म मतलब सेम स्पीड, ना आप स्पीड बढ़ा रहे हो ना आप कम कर रहे हो, आप सेम स्पीड से चल रहे हो। अगर आप सेम स्पीड से चल रहे हो, जैसे मानो मैंने 30 किलोमीटर कवर किया 5 आवर के अंदर, तो मैं 60 किलोमीटर कितने आवर में कंप्लीट करूंगी? 10 आवर में। यानी क्या हुआ? टाइम बढ़ रहा है और स्पीड वो और डिस्टेंस भी कैसी हो रही है? बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हमारी स्पीड कांस्टेंट है। हम जिस स्पीड से चल रहे हैं उसी स्पीड से चल रहे हैं। अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो हमें टाइम भी ज्यादा लगेगा वहां पहुंचने में, अगर डिस्टेंस कम है तो हमें टाइम कम लगेगा उधर पहुंचने में। यानी दोनों का एरो कैसे जा रहा है? एक साथ ऊपर जा रहा है या एक साथ नीचे आएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये डीपी हो गया, डायरेक्ट प्रपोर्शन हो गया। नेक्स्ट, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप इज हार्वेस्टेड। देखो, ये एक लैंड है, यहाँ पर मैंने क्रॉप उगाई है, ये क्रॉप उगा दी मैंने। अब इधर क्रॉप कितनी उगेगी? जितना लैंड होगा उतनी तो क्रॉप उगेगी। मैं एक्स्ट्रा में उगा सकती हूँ क्या? नहीं उगा सकती। अगर मैंने मानो लैंड को छोटा कर दिया तो क्रॉप भी कैसी उगेगी? कम क्रॉप उगेगी। अगर मैं लैंड बड़ा कर दूंगी तो ज्यादा क्रॉप उगेगी। इसका मतलब क्या? लैंड बड़ा तो क्रॉप ज्यादा, लैंड कम तो क्रॉप भी कम। यानी ये दोनों एक साथ नीचे जा रहे हैं और दोनों ही एक साथ ऊपर आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा डीपी हो गया। अब आगे देखते हैं, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी। एक फिक्स्ड जर्नी है, मानो मुझे 30 किलोमीटर जाना है। अब उसका जो टाइम लग रहा है एंड द स्पीड, अगर देखो मैंने स्पीड, देखो अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी तो क्या होगा? टाइम कम लगेगा। अगर स्पीड कम कर दी तो टाइम ज्यादा लगेगा। यानी क्या हो रहा है? स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, स्पीड कम तो टाइम ज्यादा। ये क्या हो रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया। एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है। यानी क्या हो जाएगा? हमारा आईपी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। इसका मतलब पॉपुलेशन ज्यादा तो लैंड कम, अगर लैंड ज्यादा है तो पॉपुलेशन कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी ये कैसे हो जाएगा? एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है। ये क्या हो जाएगा? हमारा आईपी हो जाएगा। द टीवी गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग विनर्स। अच्छा, एक टीवी शो है जिसके अंदर बोला गया है 1 लाख प्राइज है, चाहे कितने भी विनर हो प्राइज 1 लाख ही रहेगी। अब देखो, पता लगाते हैं। अगर एक विनर होगा, इधर 1 लाख लिखा हुआ है ना, अगर एक विनर होगा तो उसको पूरे के पूरे 1 लाख रुपए दे देंगे। अगर 2 विनर हुए तो पैसे तो 1 लाख ही है। अब 1 लाख को क्या करना पड़ेगा? 2% में डिवाइड करना पड़ेगा। अब पैसे कम आएंगे या ज्यादा? ऑब्वियसली कम आएंगे। यानी मुझे इधर से क्या पता चला? नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो रहा है तो प्राइस कैसा होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। एक चीज बढ़ रही है तो एक चीज घट रही है। यानी क्या हो गया? आईपी। आईपी का फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या होता है? x1 मल्टीप्लाई y1 इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाई y2। अगर मैं देखूं, वो सॉरी y2 आएगा ना इधर, इधर मैं देखूं ये x1, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5, ये x6, ये x7, तो ये सारे y1 y2 y3 y4 हो जाएंगे। x1 क्या है? देखो इधर 1 है। y1 क्या हो जाएगा? हमारा 1 लाख हो जाएगा। x2 कितना दे रखा है हमें? 2, और y2 हमें निकालना है। तो देखो 1 मल्टीप्लाई 1 लाख, 1 लाख ही आएगा। y2 की वैल्यू निकालनी है, यानी इस 2 को डिवाइड में ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो 2 के टेबल में टाइम कितने टाइम आता है? 5 टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? 50,000 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। नेक्स्ट है अपना x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x3 मल्टीप्लाई y3। x1 1 है और ये 1 लाख है, तो क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 1 लाख हो जाएगा।
इक्वल्स टू x3 कितना है 4 है, मल्टीप्लाई y3 हो जाएगा। y3 की वैल्यू निकालनी है तो 1 मल्टीप्लाई 1 लाख अपॉन 4 इक्वल्स टू y3। अब देखो 4 के टेबल में 100 कितने टाइम आता है 25 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x4 मल्टीप्लाई y4। x1 कितना है हमारा 1, y1 कितना है 1 लाख, x4 कितना है 5 और y4 हमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 20,000 हो जाएंगे। फिर उसके बाद बात करें 8, तो x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x5 मल्टीप्लाई y5। x1 कितना है 1, y1 कितना है 1 लाख इक्वल्स टू x5 कितना है 8 और ये हो जाएगा हमारा y5। अब 8 मल्टीप्लाई का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया हमारा डिवाइड में। 8 1 जा 8 20 गए, 8 2 जा 16 40 5 आ गया, ये आ जाएगा 12500। अब 1 लाख वाला निकालें, देखो x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x6 मल्टीप्लाई y6। x1 मल्टीप्लाई y1 कितना है 1 लाख ही आएगा अपना, x6 कितना है अपना यहाँ पर 10 और y6 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो ये 10 डिवाइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 10,000 हो जाएगा, तो इधर से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 10,000 आ जाएगी। अब ये वाला देखते हैं 20 वाला, x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x7 मल्टीप्लाई y7 आ जाएगा। x1 मल्टीप्लाई y1 कितना है 1 मल्टीप्लाई 1 लाख इज इक्वल्स टू x7 कितना है हमारा 20 मल्टीप्लाई y7। अब ये 20 डिवाइड में आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में, तो हम इसको लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई 1 लाख डिवाइडेड बाई 20 इक्वल्स टू y7। 0 से 0 कैंसिल, 2 की टेबल में 10 कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, ये क्या हो गया 5000 आ गया हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग अ स्पोक। रहमान एक व्हील बना रहे, एक पहिया बना रहे, स्पोक लगा कर डंडिया लगा रहे हैं बीच में, ठीक है। नंबर ऑफ स्पोक है 4 6 8 10 12। अब उनके जो बीच में एंगल बन रहा है ना, अगर मैंने 4 स्पोक लगाई 1 2 3 4 फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी बुक में डायग्राम भी बना हुआ है कि 1 2 3 4, मानो मैंने ऐसे 4 1 2 3 4 ऐसे 4 स्पोक बनाई, तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। ऐसे 6 स्पोक लगा देंगे तो 60 डिग्री बनेगा। रिमेनिंग का आपको पता लगाना है, तो अपन निकालना स्टार्ट करते हैं। x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू, मैं इसको x2 ही मान लेती हूँ, x2 मल्टीप्लाई y2। x1 कितना है 4, y1 है 90, x2 8 है और y2 हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 90 इज इक्वल्स टू y2 अपॉन 8। 4 की टेबल में 8 गया 2 टाइम, 2 की टेबल में 90 जाएगा 45 डिग्री, यानी कितनी डिग्री बनाएगा 45। फिर ऐसे ही मैं 12 का निकालू तो x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाई y2। x1 y1 4 मल्टीप्लाई 90 है, और अब की बार x2 कितना है, या फिर इसको x3 लिख लेते हैं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए x3 क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई y3, तो 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 10 यहाँ आ जाएगा, इधर क्या बचेगा y3। 0 से 0 कैंसिल, 4 9 जा 36, यानी इनके बीच में कितनी डिग्री बनेगी 36 डिग्री बनेगी। अब इधर देखते हैं, अब कितनी स्पोक है 12। x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x4 मल्टीप्लाई y4। x1 कितना 4, y1 90, x4 कितना है 12 मल्टीप्लाई y4 आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू y4। 4 की टेबल में 12 आता है 3 टाइम, 3 की टेबल में 90 आएगा 30 टाइम, यानी y4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी। अब देखो अगर अपन को 15 का निकालना है तो अपन को क्या करना है x1 मल्टीप्लाई y1 इक्वल्स टू x5 अपॉन x5 मल्टीप्लाई y5। x1 और y1 कितना है 4 मल्टीप्लाई 90, x5 कितना है 15 और ये क्या आ जाएगा y5 हमें निकालना है, ये 15 मल्टीप्लाई का था, इधर आएगा तो डिवाइड का। 15 को 90 से हम कट करेंगे 3 की टेबल में, 90 आते हैं 30 टाइम और 15 आएगा 5 टाइम, फिर 5 की टेबल में 30 आ जाएगा 6 टाइम, तो 4 6
24 डिग्री आ जाएगा। अभी देखो इधर हमें डिग्री दे रखी है, हमें बताना है हमने कितने स्पोक लगाए। तो x1 मल्टीप्लाई y1 इक्वल्स टू x6 मल्टीप्लाई y6। x1 y1 की वैल्यू लिखी, x6 कितना है हमारा, ये तो हमें पता लगाना है। y6 कितना है, 40 डिग्री हमें दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है, तो हमें क्या करना है, तो देखो 40 ये मल्टीप्लाई का तो इधर आएगा तो डिवाइड का, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ 9, तो 9 स्पोक लगेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, इन अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन। एक स्वीट का बॉक्स है जो कि हमने बच्चों में बांटा, कितने बच्चों में बांटा, 24 चिल्ड्रन में। दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, हर एक बच्चे को 5 स्वीट्स मिलेंगे। हाउ मैनी, देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने, 24, हर एक को कितने स्वीट्स मिलेंगे, 5। हाउ मैनी ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस बाय 4। अब हर एक बच्चे को कितने मिलेंगे अगर बच्चे ही कम हो गए, तो कितने कम हो गए, 4, यानी पहले 24 थे, 24 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 20 बच्चे बचेंगे। अब 20 बच्चे हैं तो हर एक जने को कितने मिलेंगे। अब एक बात बताओ, जो 4 बच्चे गए हैं उनके स्वीट्स भी तो इन्हीं बच्चे को मिलेंगे, यानी ज्यादा हो जाएंगे, यानी बच्चे कम तो स्वीट्स ज्यादा। देखो x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाई y2। x1 कितना है 24, y1 कितना है 5, x2 कितना है 20, y2 हमें फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पर फाइंड करके लिख रखा है। x1 मल्टीप्लाई y1 यानी 24 मल्टीप्लाई 5, x2 कितना दे रखा है हमें 20, y2 हमें निकालना है, तो ये 20 मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो डिवाइड का, 5 की टेबल में 20 आता है 4 टाइम, 4 की टेबल में 24 आएगा 6 टाइम, यानी कितने स्वीट्स हो जाएंगे, 6 स्वीट्स हो जाएंगे। अब बोला है अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स। एक फार्मर है जिसके पास अच्छा खासा खाना है 20 एनिमल को 6 दिन चलाने के लिए, यानी 20 एनिमल है वो 6 दिन उनका खाना चल जाएगा। अब आपको बोला है हाउ वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स। अगर एनिमल्स बढ़ जाते हैं तो खाना कब तक चलेगा। अब देखो 10 एनिमल्स और बढ़ जाते हैं, तो पहले 20 एनिमल्स थे, 20 से होकर कितने हो जाएंगे, 10 बढ़ेंगे तो 30 एनिमल्स हो जाएंगे। अब कितने दिन तक चलेंगे देखना है। x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाई y2। x1 मल्टीप्लाई y1 यानी 20 मल्टीप्लाई 6, x2 कितना है 30, ये y2 दे रखा है, ये देखो 30 मल्टीप्लाई का इधर जाएगा तो डिवाइड का, 0 से 0 कैंसिल, 2 की टेबल 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम, तो 2 2 4, कितने दिन चल जाएगा इनका खाना, 4 दिन चल जाएगा। अब एक पर्सन ने कहा था दैट 3 पर्सन वुड रिवायर हाउस इन 4 डेज। उन्होंने बोला कि 4 पर्सन क्या करेंगे, इस पूरे घर को 3 दिन में रिवायर कर देंगे। तो देखो 3 पर्सन थे, 4 दिन में रिवायर कर रहे हैं। अब आपको बोला है कि वो 3 पर्सन की जगह 4 पर्सन यूज करता है, 4 पर्सन यूज कर रहा है, तो उसको जॉब कंप्लीट करने में कितने डेज लगेंगे। तो देखो हमें x1 मल्टीप्लाई y1 दे रखा है, x2 मल्टीप्लाई y2 फाइंड करना है। x2 हमें 4 दे रखा है, ये मैंने लिखा है फाइंड आउट करके, x2 हमें 4 दे रखा है। अब देखो ये 4 मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो डिवाइड का, 4 से 4 कैंसिल, y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 24 बॉक्सेस विद 12 इन ईच। मतलब 24 बॉक्सेस है जिसके अंदर क्या है, एक बॉक्स के अंदर 12 बॉटल्स हम पैक कर रहे हैं। यानी अगर मैं बात करूं बॉक्सेस, तो बॉक्सेस कितने हो गए 25, और बॉटल्स कितनी है एक के अंदर 12। ओके अगर अब मैं आगे बात करूं, इफ द सेम बैच इज यूजिंग 20 बॉटल्स, अब वो सेम बैच ही क्या कर रहा है 20 बॉटल यूज कर रहा है, मतलब एक बॉक्स के अंदर 20 बॉटल पैक कर रहा है, तो अब कितने बॉक्सेस लगेंगे, हमसे ये पूछा है तो लगा देंगे हम x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाई y2। x1 25, y1 12, x2 कितना है पता नहीं, y2 कितना है 20। अब देखो 25 मल्टीप्लाई 12, 20 मल्टीप्लाई का तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, 25 और 20 दोनों किससे कटेंगे 5 से कटेंगे, 25 गया 5 टाइम और 20 जाएगा 4 टाइम, 4 की टेबल में 12 आता है 3 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। नेक्स्ट बोला है अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स लगा रखी है जो कि हमें पर्टिकुलर आर्टिकल 63 डेज के अंदर देता है। तो मशीन्स हो गई, आर्टिकल्स हो गए, मशीन कितनी 42 मशीन कितने डेज में आर्टिकल्स दे रही है, सॉरी डेज आएंगे 63 डेज के अंदर आर्टिकल्स दे देगी। आपको बोला है सेम मशीन कितनी होगी, अगर हम आर्टिकल्स 54 डेज में चाहे तो हमें वही आर्टिकल 63 की जगह 54 डेज में चाहिए, तो अब हम कितनी मशीन लगाएं, तो हम x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाई y2। x1 कितना है 42, y1 63, x2 कितना है 54, x2 हमें निकालना है, y2 कितना है 54। ये मल्टीप्लाई का तो इधर आएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, तो ये जाएगा 42 मल्टीप्लाई 63 अपॉन 54 इक्वल्स टू x2।
42 और 54 दोनों किससे जाएंगे? 6 से। 6 की टेबल में 42 आता है 7 टाइम और 54 आता है 9 टाइम। 9 की टेबल में 63 आता है 7 टाइम। तो 7 7 जा 40, तो 7 7 जा 49 आ जाएंगे। अब देखो, अ कार टेक 2 आवर टू रीच अ डेस्टिनेशन। टाइम दे रखा है 2। डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर हार। स्पीड कितनी दे रखी है हमें? 60 किलोमीटर पर हार। चलो, स्पीड 60 किलोमीटर पर हार। अगर मानो वो अपनी स्पीड बढ़ा दे, 20 किलोमीटर पर हार से चले, तो टाइम कितना लगेगा? आप बताओ। पहले आप धीरे धीरे चल रहे थे तो आप अपने डेस्टिनेशन पे 2 घंटे पे पहुंच रहे थे। अब जैसे आपने स्पीड बढ़ाई तो आप जल्दी पहुंचोगे या लेट? जल्दी पहुंचोगे स्पीड बढ़ाने के बाद। तो ये क्या हो जाएगा? x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाई y2। x1 कितना? 60, y1 कितना? 80, x2 पता नहीं, y2 सॉरी, x1 है हमारा 2, y1 है हमारा 60, y2 80। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू x2 हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 2 की टेबल में 8 4 टाइम गया। 4 और 6 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 4 1 4.5, 1.5 आ जाएगा। यानी उसको कितने हार लगेंगे? आपके पास 1.5 हार लगेंगे। नेक्स्ट देखो, 2 पर्सन वुड फिट अ विंडो इन 3 डेज। 2 पर्सन है, वो क्या करते हैं? 3 डेज के अंदर विंडोज को फिट कर देते हैं या लगा देते हैं। तो पर्सन और डेज, 2 पर्सन कितने दिन में लगा रहे हैं? 3 डेज में। वन ऑफ द पर्सन फेल, एक पर्सन है जो बीमार पड़ गया। तो अब एक जना कितने दिन में विंडो लगाएगा? देखो, 2 जने थे, एक जना बीमार पड़ गया, तो एक जना कितने दिन में विंडो लगाएगा? एक तो ये क्वेश्चन हो गया। हाउ मैनी पर्सन वुड नीडेड टू फिट अ विंडो इन 1 डेज। अगर मुझे एक ही दिन में विंडो लगवानी है, दिन बता दिया अब की बार, अब मुझे पीपल बताना है। तो निकालना स्टार्ट करते हैं। x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाई y2। x1 2, y1 3, x2 1 मल्टीप्लाई y2। देखो 2 3 जा 6, 1 को y2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो y2 ही आएगा। यानी कितने दिन लग जाएंगे? अगर एक पर्सन लगाएगा तो 6 डेज लग जाएंगे। अब देखते हैं x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x3 मल्टीप्लाई y3। x1 मल्टीप्लाई y1 कितना है हमारा? 2 मल्टीप्लाई 3। x3 कितना है हमारा? पता नहीं, ये तो निकालना है। और y3 कितना दे रखा है हमें? 1। तो देखो 2 3 जा 6, 1 मल्टीप्लाई x3 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्कूल हैज 8 पीरियड्स। इधर मैं लिख लेती हूँ पीरियड्स, इधर लिख लेती हूँ टाइम। एक स्कूल में 8 पीरियड है और एक पीरियड कितने मिनट का होता है? 45 मिनट का। अब आपको बोला है अगर स्कूल में 9 पीरियड हो जाते हैं, हाउ लॉन्ग ईच पीरियड बी। तो कितने मिनट के पीरियड होंगे अगर पीरियड 9 हो जाते हैं? 8 से 9 पीरियड हो गए। अब ऐसा तो है नहीं स्कूल के टाइम को बढ़ा देंगे, स्कूल का टाइम फिक्स्ड है। अब हर एक पीरियड कितने मिनट का होगा? तो निकालते हैं। x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाई y2। x1 8, y1 45, x2 9, y2 निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल्स टू y2। 9 मल्टीप्लाई का था, इधर आएगा तो डिवाइड का। 9 की टेबल में 45 आता है 5 टाइम, 8 5 जा 40। यानी हर एक पीरियड अब कितने मिनट का होगा? 40 मिनट का होगा। इसी के साथ हमारा 11 चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।